आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का एक ख़ास मकसद है, जो हमारे गाज़ियाबाद के जो क्षेत्र हैं और यूपी के दूसरे क्षेत्र हैं, उनको एक एडमिशन प्रोसीजर जो एकेटीयू में अभी होगा फ्यूचर में, उसके बदलाव के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। मैं संक्षेप में आपको जो अभी प्रोसेस होने वाला है, अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं जानकारी दूँगा संक्षेप में, और उसका एक विस्तृत डॉक्यूमेंट हम आपको बाद में ऑफिशियली शेयर कर देंगे। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जो कोर्स हैं, जो एकेटीयू में एडमिशन होते हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, सेशन 21-22 यानी कि जो सेशन अगले साल इस कोरोना महामारी की वजह से सेशन वैसे जुलाई में शुरू होता है, लेकिन ये सेशन इस बार अगस्त या सितंबर में शुरू होगा। उसमें एडमिशन जेईई मेंस एग्जामिनेशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, उसके द्वारा ये एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अभी तक ये एग्ज़ाम यूपी गवर्नमेंट एक यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको यूपीएसडब्ल्यू बोलते हैं, उसके द्वारा कराया जाता था और एडमिशन उसके थ्रू ही होते थे। लेकिन इस बार से एकेटीयू ने ये डिसीज़न लिया है कि वो अपना एग्ज़ाम नहीं करेंगी। 21-22 में जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है यूपी का, वो नहीं होगा, और जितने भी कॉलेजेस हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 12 कोर्सेज हैं एक कैटेगरी में, और टोटल मिला के 16 कोर्सेज हैं। उन सब का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगा। और इस एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो जेईई मेंस करेगा, और वो जेईई मेंस का एग्ज़ामिनेशन इस बार आईआईटी खड़गपुर कर रहा है। लेकिन आईआईटी खड़गपुर कराएगा, कोई उनका अपना पोर्टल नहीं है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही वो एग्ज़ाम कराएगा। ये जो एग्ज़ाम होगा जेईई मेंस का, ये एग्ज़ाम 4 महीने में होगा और इसके 4 भाग होंगे। ये पहला जो एग्ज़ाम है फरवरी में होगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई। हर महीने 4 दिन निर्धारित किए गए हैं। उस 4 दिन में मॉर्निंग में और शाम को, सुबह और शाम को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी कि हर महीने 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और जो सुबह का टाइम होगा वो 9 से 12 और शाम का जो टाइम है 3 से 6। तो यानी कि जो स्टूडेंट है वो हर सेशन में, हर महीने में एक बार वो एग्ज़ाम दे सकता है। ये एक बहुत बढ़िया एक प्रोविज़न हुआ है जो डिसीज़न लिया है, और उसके एक बहुत फ़ायदे हैं। और इसमें एक स्टूडेंट एक बार रजिस्टर करेगा तो वो या 1 महीने के लिए रजिस्टर कर सकता है एग्ज़ाम देने के लिए, या वो चारों के लिए रजिस्टर कर सकता है। यानी कि वो इंजीनियरिंग के लिए 21-22 में जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा, उसके लिए उसको इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के उसको 4 चांस है, यानी कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। और इन चारों में जो उसका सबसे बेहतर स्कोर होगा वो स्कोर लिया जाएगा एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, जो एक बहुत बहुत बढ़िया स्टेप यूनिवर्सिटी ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि उससे जो वास्तव में जो बच्चे, जो कैलिबर वाले बच्चे हैं, जो किसी कारणवश कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उनको दूसरा मौका मिलेगा, तीसरा मौका मिलेगा, चौथा मौका मिलेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके पास टोटल 16 कोर्सेज़ हैं, और उन 16 कोर्सेज़ का जो एडमिशन, जैसे मैंने बताया, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू था। लेकिन ये इस बार 16 के 16 जो कोर्सेज़ में एडमिशन वो जेईई मेंस और बाकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगा। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो जेईई मेंस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होंगी डेट्स, ये इनका जो एडमिशन बीटेक, बीआर्च यानी कि आर्किटेक्चर और एमटेक इंटीग्रेटेड, इन 3 कोर्सेज़ के लिए जेईई मेंस होगा। और एक एमबीए का जो प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम होगा, उसको कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। और इसके अलावा 12 और प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी चलाती है। उन 12 प्रोग्राम्स का जो टेस्ट है वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग से करेगी, और उसके टेस्ट अप्रैल या मई में होंगे, जिसके बारे में नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाद में देगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो ये हम एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मैं उदाहरण लूँगा जेईई मेंस का, उसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे बच्चों को मिलेगा, प्रदेश के बच्चों को मिलेगा। वो ये होगा कि एक ऐप है, जैसे आजकल ऐप का ज़माना है, एक ऐप है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर अवेलेबल है, और उस
उस ऐप का नाम है अभ्यास ऐप। अभ्यास यानी कि आपको एग्जामिनेशन के लिए वो तैयारी करा रही है, और उसकी जो ऐप है वो बिल्कुल जो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसकी तरह से वो पूरा क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। और उसमें एक खास बात और है कि ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल पे आ गया, और उसके बाद अपना डेटा स्विच ऑफ कर दें आपको ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन वो आपके पास आ गया, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करें, एग्ज़ाम उसको अपीयर करें, एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद में आपको जब आपको अपलोड करना हो तो अपना डेटा दोबारा से ऑन करें, और उसके बाद वो जो पूरा का पूरा जो आपने काम किया है वो पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो आपने सबमिट किया है उसका एवल्यूशन आ जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये एक तरह से एक बहुत रिवॉल्यूशनरी एक स्टेप है, जिसमें स्टूडेंट को एक तो मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जाम अपीयर करने की ऑप्शन है, और दूसरा मल्टीपल टाइम उसको तैयारी करने की ऑप्शन है नेशनल लेवल पे। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत उम्दा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है यूपी का, और सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है यूपी का, जैसा आप सब लोग जानते हैं। अभी हमारे पास जो एक यूपी स्टेट का कॉलेज होने की वजह से हमारे जो 85% सीट हैं या 80% सीट हैं हमारी, वो अभी यूपी के बच्चों के लिए है। हमारे यूपी के बच्चे आते हैं, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हमारे यूपी के आएँ। लेकिन एक 15% का एक प्रावधान है गवर्नमेंट नियम के मुताबिक, जिसमें बच्चे ऑल इंडिया लेवल से भी आ सकते हैं। तो अभी एक जो यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, तो हमें उम्मीद है कि जो 15% हमारी जो सीट हैं वो हमारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस कॉलेज में आएंगे, और हमारे कॉलेज की विजिबिलिटी बढ़ेगी और हमारे प्रदेश की विजिबिलिटी बढ़ेगी। लोगों को पता लगेगा कि इस यूपी स्टेट में एक ऐसा कॉलेज है जो इतना अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो मुझे लगता है कि जो एक सबके लिए, एक पूरे देश की ग्रोथ के लिए, पूरे प्रदेश की ग्रोथ के लिए जो एक बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो हम बहुत प्रोत्साहित हैं, बहुत हम खुश हैं इस डिसीज़न से, और मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि इस इन्फॉर्मेशन को अभी 16 जनवरी लास्ट डेट है, यानी कि अभी 3 दिन और हैं, लेकिन अगर वो डेट मिस भी हो जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों का एक चांस मिस हो जाएगा अगर जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया। यानी कि फरवरी में जो एग्ज़ाम है उसमें रजिस्टर करने की डेट 16 जनवरी है, उसमें बाकी में भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन 16 के बाद 17 जनवरी में वो अगर जाएगा तो फिर वो फरवरी के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं कर पाएगा, जो उसको नुकसान होने की उम्मीद है। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि आपके माध्यम से इसकी पब्लिसिटी अगले 2-3 दिन, 4 दिन, चाहे छोटी सी न्यूज़ के फॉर्म में हो, लेकिन वो रेगुलरली जाए, जिससे बच्चा कम से कम रजिस्टर तो कर ले और वो एग्ज़ाम दे। उसको पहला एग्ज़ाम देने से एक फील आ जाएगा उसको कि भाई एग्ज़ाम देना क्या होता है। उसमें बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया कोई बात नहीं, वो मार्च में एग्ज़ाम देगा, क्योंकि स्कोर तो जो है, जो बेस्ट स्कोर होगा वही काउंट होगा। ये बात समझने की ज़रूरत है कि पूरे यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होगा। ये चीज़ सबके दिमाग में बैठनी ज़रूरी है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होगा फ्यूचर में। 21-22 में ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी भी होगा और जेईई मेंस भी होगा, ऐसा नहीं है, पैरेलल नहीं चलेगा, यूपीएससी नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की लैक होने की वजह से बच्चे इस चीज़ को मिस कर दें और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का जो उनका सपना है, वो केवल इस चीज़ से उनका सपना पूरा ना हो पाए कि उनको उस टाइम पे नॉलेज नहीं मिली थी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि सभी लोगों तक पहुँचे। मेरी तरफ से ये ओपनिंग रिमार्क्स थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यही बोला था कि हम एक सिंगल नेशनल लेवल एग्ज़ाम करें, तो उसमें AKTU ने ये पहल ली है कि वो जो है एक सिंगल एग्ज़ाम को अडॉप्ट करें, और इसके बड़े फ़ायदे हैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। एक तो उसमें जो मल्टीपल एग्ज़ाम होते थे उसमें मल्टीपल फीस जाती थी, और फिर क्या होता था कि एग्जामिनेशंस जो हैं वो नॉर्मली सैटरडे संडे को रखे जाते हैं, और कई बार वो एग्ज़ाम कॉमन होने की वजह से कुछ एक एग्ज़ाम बच्चों के मिस भी हो जाते थे। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा हुआ एक सिंगल एग्जामिनेशन होने से। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों भी, हाँ, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बीटेक एंड एमटेक बोथ हो गया, और बाकी अलग-अलग कोर्सेज के लिए हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल चाहें तो वो डिटेल में हमने जो रिलीज आपको दी ना उसमें लिखा है सारा मेन पर्पस। लेकिन AKTU के स्ट्रक्चर से तो बच्चे बहुत नाखुश हैं।
हाँ। जमा करने के लिए उनको जो है कई दिन लग जाते हैं, उनको सर्वर टीम इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए नेशनल लेवल की टेस्ट एजेंसी को ऑप्ट किया गया है। यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट ने ये शुरुआत की है सर। और जो आज आप लोगों से जो सर ने मेन पर्पस है कि एटलीस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग करने चाहता है अगले साल, उससे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। आप लोगों की इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोग जो वाइड पब्लिसिटी करें, उससे बच्चों को सब तक ये बात पहुंच जाए कि इस साल अगले साल से AKTU का एंट्रेंस परीक्षा नहीं होगी, जेई मेन की परीक्षा से ही उन सबको इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए रैंकिंग मिलेगी, उसी के बेस पे उनको एडमिशन होगा। एडमिशन का सिस्टम क्या होगा कि काउंसलिंग जो है वो अपने AKTU के थ्रू ही होगी, लेकिन AKTU का जो अपना एग्ज़ाम है, काउंसलिंग में जो उनके अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते थे उसके बजाय वो जेई से रिज़ल्ट आएंगे। हाँ, वो जेई से रिज़ल्ट आएंगे, काउंसलिंग वही रहेगी, काउंसलिंग वही रहेगी। एज इफ नाउ सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की एजेंसी चेंज हुई है। स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्जाम ना करके नेशनल टेस्ट एजेंसी उसको कर रही है। बाकी हाँ, और जहाँ तक डायरेक्ट आपने बोला इंस्टीट्यूशन को, इससे कोई जो 15% और 85% का रेशो है वो एज इट इज। और जो प्रेस रिलीज़ आपको दिया है उसमें डिटेल पूरा है। जैसे फॉर एग्जांपल जेई मेंस हैं, उनके लिए बीटेक, BArc और MTech इंटीग्रेटेड, ये 3 होगा। और NTA के जो बाकी जो कोर्सेज हैं, जैसे B Pharma, BFA, BFAD, BDS, BVoc, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, BTech लेटरल एंट्री, B Pharma लेटरल एंट्री, और इसके अलावा एक होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ये 12 कोर्सेज़ का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही होगा। इसकी नोटिफिकेशन बाद में आएगी। और एक और है जो MBA का जो एडमिशन है वो CMAT के थ्रू होगा, जो मैंने बताया। लेकिन बैकग्राउंड में सारी जो चीज़ें हैं वो NTA के थ्रू ही हो रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू हो रही है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का हम एक रजिस्टर्ड सेंटर भी हैं, KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक रजिस्टर सेंटर भी है। तो उसमें हमने एक हेल्प डेस्क की स्थापना आप लोग करेंगे किस तरह से, कुछ बच्चों को बिल्कुल नोडल सेंटर्स पे होगी सर, बच्चों को बताना कि किस तरह से आपको करना, क्योंकि नई चीज है। बिल्कुल करेंगे, जगह जगह हेल्प डेस्क भी स्थापित हो जाए तो बेस्ट है। बिल्कुल करेंगे, तो कर सकें बिल्कुल न्यूज़ फॉर्मेट में उसको तो जितनी जानकारी मिली नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए हेल्प डेस्क देंगे सर। ये हेल्प डेस्क हम लोग हर साल बनाते हैं, चाहे UPSW भी करा रही है। हाँ सर, UPSW हम भी कहना चाह रहे हैं, UPSW करा तब भी हम हेल्प डेस्क बनाते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं UPSW के फॉर्म को नहीं पढ़ पाते, तो उन बच्चों को हम लोग अपने आप बुलाते हैं, उनको फॉर्म की पूरी जानकारी देते हैं और अपने सामने फॉर्म भरवाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा नंबर ले लो, कभी कोई दिक्कत हो तो कॉल भी करो। और ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये हेल्प डेस्क की हम स्थापना जल्दी ही करेंगे। फिर क्या जो आप ऐप्स बता रहे हैं इसके माध्यम से मतलब जो स्टूडेंट है वो आगे की मतलब कुछ तैयारी इसमें कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो अभ्यास ऐप है, ये जो एग्ज़ाम होगा जेई का, उसका बिल्कुल उसका मॉडल टेस्ट पेपर है। तो उसी पैटर्न पे जो एग्ज़ाम जो होगा, ये इसमें टोटल 90 क्वेश्चन होने हैं एग्ज़ाम में। और 90 क्वेश्चन में से जो 60 क्वेश्चन हैं, वो 60 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि वो मल्टीपल चॉइस है। उसमें 4 चॉइस दिया और एक टिक कर सकता है। उसको मॉक एक्सरसाइज का मौका मिल जाएगा ना उसको करने और का। 30 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं 90 में से, जिसमें उसको क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर लिखना है उसमें, मतलब एक वर्ड में आंसर लिखना है, कुछ क्वेश्चन डिराइव करके उसका आंसर लिखना है। तो इस तरह के एग्ज़ाम है और सेम ही उन्होंने अभ्यास ऐप में रखा हुआ है। तो और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा सर। ये फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 30 और मैथ्स के 30, और 30 में भी 20 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप और 10 जो है वो आंसर लिखने वाले हैं। तो बिल्कुल वही अभ्यास ऐप में। एग्जाम अलग-अलग होंगे या एक ही साथ होगा मैडम? 3 घंटे में, 3 घंटे का पेपर होगा, 9 से 12 या फिर वो 3 से 6, और ये 4 दिन चलेगा हर महीने। तो बच्चा जो है वो NTA वेबसाइट पे जाके अपने आप स्लॉट चूज़ कर सकता है। लेकिन ये जो अभ्यास है वो अपना घर से बैठ के कर सकता है, लेकिन जो फाइनल टेस्ट होगा वो NTA के सेंटर हैं, वो घर से बैठ के नहीं कर सकता। घर से बैठ के करेगा तो फिर कॉपी भी करने के चांस है। हाँ, फिर तो वो सेंटर पे आके करना पड़ेगा उसको। तो हम उसमें एक सेंटर हैं। वो तो स्पेशल कैटेगरी है ना सर उसके, वो ओवर एंड अबव इनटेक के गवर्नमेंट ने
5% सीटें इंट्रोड्यूस की हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कंडीशन है कि वो तहसीलदार का सर्टिफिकेट चाहिए कि उनके किसी भी पूरी फैमिली में ब्लड रिलेशन में किसी के पास भी 1 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ना हो, एंड वो सारे रूल हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मुझे इस पॉइंट से ध्यान आया कि जैसे हमारे पास एडमिशन में भी कोटा होता है अलग, SC ST OBC का ना, तो जब ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे NTA पे JEE मेंस का, तो उसमें अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में अपलोड करने की व्यवस्था है, उसको भी यूनिवर्सिटी को बाद में लेने की। हाँ, तो वो उस कैटेगरी में फिर वो उसकी मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब एक ओवरऑल मेरिट आ गई, एक अपनी कैटेगरी में मेरिट आती है, और एक स्टेट की रैंक आएगी और एक ऑल इंडिया रैंक आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।